Hello बच्चों, this question, which of the following diagrams is a correct representation of ideal behavior? तो क्वेश्चन में बोला है जो डायग्राम्स में नीचे दिया गया है इसमें से आइडियल बिहेवियर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन इधर हमारे की कंसेप्ट है कि पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। इस इक्वेशन को यूज कर हम फाइंड कर सकते हैं कि आइडियल बिहेवियर कौन शो करता है, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इधर पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अगर पहली ग्राफ को देखेंगे, ये वी वर्सेस टी में ग्राफ प्लॉट किया है जब पी कांस्टेंट है। तो अगर इधर पी कांस्टेंट हो गया और नंबर ऑफ मोल पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है और आर तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो अगर पी कांस्टेंट हो गया तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। तो इसको चार्ल्स लॉ भी बोला जाता है कि जब पी कांस्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। तो वी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी होगा तो वी वर्सेस टी का जो ग्राफ आएगा ये कैसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है, ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और जब वी जीरो है तो टेम्परेचर जीरो है, जब वी भी जीरो होगा तो ए ग्राफ ऐसे दिखा रहा है। तो इसको हम मान लेंगे कि ए इज द राइट आंसर। तो ये राइट आंसर हो गया। तो बी का अगर देखेंगे तो जब टी कांस्टेंट है, पी और वी का ग्राफ अगर हम चेक करेंगे तो जब टी कांस्टेंट हो गया, इधर टी कांस्टेंट हो गया तो पी इंटू वी ये कांस्टेंट, क्योंकि म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट हो गया तो पीवी कांस्टेंट। दैट इंप्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी। तो इसको वॉल्स लॉ बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, वॉल्स लॉ। तो वॉल्स लॉ भी यही बोलता है। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी। तो अगर ग्राफ देखेंगे तो इधर पी कांस्टेंट है तो ये नहीं हो सकता। तो अगर फिर ये सी ग्राफ देखेंगे तो इधर भी कांस्टेंट है और पी टी का ग्राफ अगर देखेंगे तो इधर इस इक्वेशन में भी को अगर कांस्टेंट मान लेंगे, तो अगर भी को इधर कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन जो ग्राफ में है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की ग्राफ नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी में अगर चेक करेंगे कि पी वी, और ये किसकी ग्राफ है, ये टी का ग्राफ है, पी वी वर्सेस टी का। तो अगर हाँ इधर हम चेक करेंगे कि पी वी वर्सेस टी का ग्राफ में, तो पी वी, तो पी वी इधर एक टर्म हो गया और टी इधर दूसरी टर्म हो गया, यानी कि पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। यानी कि पीवी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यानी कि पीवी वर्सेस टी का ग्राफ कैसे होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को भी पैरेलल है। मतलब ये शो करता है कि पीवी हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीवी वैरी करेगा टी के साथ, लेकिन जो वैरी करेगा ये एक स्ट्रेट लाइन विथ सम एंगल। जैसे ए ग्राफ है ऐसा कुछ वैरी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।